बारिश हो रही थी, रात काली थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी शहर की सांसें थम गई हों। दिल्ली की सड़कों पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आने वाले महीनों तक लोगों की नींद उड़ा देगा। एक लड़की नन्हे सपनों से भरी अपने कॉलेज से घर लौट रही थी और कुछ दरिंदों ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उस चीख की आवाज उस सड़क की गूंज में आज भी महसूस होती है, लेकिन सिस्टम खामोश रहा। अगले दिन वही रिपोर्ट आईपीएस आर्या सिंह के टेबल पर आई। सिर्फ 28 साल की, लेकिन देश की सबसे सख्त और ईमानदार ऑफिसर्स में से एक। लोगों के लिए वो सिर्फ एक नाम थी, पर उसके अंदर एक ज्वालामुखी जलता था, अन्याय के खिलाफ, डर के खिलाफ और उस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जो अपराधियों को बचाता है। आर्या ने फाइल खोली, अंदर की तस्वीरें देखी। उसकी आंखें ठंडी नहीं हुई, जल उठी। वो बोली, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, और इस बार जस्टिस डिले नहीं होगा। थाने में सभी खामोश थे। सबको पता था ये केस पॉलिटिकल है। ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे और एक आईपीएस भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह आईपीएस कोई और नहीं, आर्या सिंह है। अगले ही दिन उसने क्राइम सीन पर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज गायब थे, लोकल ऑफिसर्स हेजिटेंट थे। एक कांस्टेबल बोला, मैडम सर, ये एरिया में एक एमएलए का आदमी रहता एमएलए का आगमन है, रहता शायद उसी का लिंक है। शायद ये उसी का लिंक है। आर्या ने कहा, लिंक तोड़ दूंगी लेकिन झूठ नहीं छोड़ूंगी। वो शहर की गलियों में उतरी, विटनेसेस से मिली और हर शक के धागे को खींच लिया, लेकिन हर बार कोई ना कोई दीवार उसके रास्ते में खड़ी हो जाती। फुटेज डिलीट, रिकॉर्ड्स मिसिंग और हर बार एक ही जवाब, मैडम ऊपर से प्रेशर है। एक रात जब वो ऑफिस में अकेली बैठी थी, एक बूढ़ी औरत अंदर आई, पीली साड़ी में। कांपते हाथों से उसने कहा, मैडम मेरी बेटी थी वो, उसने आपको अपना भगवान समझा था। आर्या की आंखें नम हुईं। अब भगवान नहीं, कानून बोलेगा मां, मैं वादा करती हूं। पर उसे नहीं पता था कि जो लड़ाई वो लड़ने जा रही है वो सिर्फ अपराधियों से नहीं, अपने ही डिपार्टमेंट से भी होगी। तीसरे दिन उसे कमिश्नर का कॉल आया, आर्या ये केस बंद करो, ये मामला पॉलिटिकल है, ऊपर से ऑर्डर है। आर्या ने सीधा जवाब दिया, सर इंसाफ के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं हो। लेकिन उसी पल उसे समझ आ गया कि अब वो अकेली है। अगली सुबह उसकी कार के नीचे एक वार्निंग नोट मिला, केस छोड़ दो नहीं तो अगली बॉडी तुम्हारी होगी। वो मुस्कुराई, अब डर नहीं लगता, अब गुस्सा आता है। वो और सख्त हुई, हर दिन एविडेंस खंगालती, हर रात नए लिंक जोड़ती। एक दिन उसे पता चला कि क्राइम सीन के पास एक प्राइवेट सीसीटीवी था, एक दुकान में। उसने वो फुटेज निकलवाया। फुटेज में जो दिखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक पुलिस अधिकारी था, उसका खुद का सबॉर्डिनेट कांस्टेबल राज, वही राज जो हर वक्त उसके साथ खड़ा दिखता था। फुटेज में वो क्रिमिनल्स के साथ हंस रहा था, पैसे ले रहा था। आर्या को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। सिस्टम को साफ करना है तो अंदर की गंदगी से शुरू करना होगा। अगले दिन उसने राज को अरेस्ट करवाया। पूरा थाना शॉक में था। राज चिल्ला रहा था, मैडम आप नहीं जानती, ये सब ऊपर तक गया है, मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है। आर्या ने कोल्ड टोन में कहा, तो मिनिस्टर से भी मिल लेंगे। अब उसके खिलाफ मीडिया, पॉलिटिशियंस और डिपार्टमेंट सब एक हो गए। उसे ट्रांसफर नोटिस मिला, लेकिन उसने रिजाइन नहीं किया। उसने कहा, यूनिफॉर्म सिर्फ बॉडी पर नहीं, आत्मा में भी होती है। वो घर नहीं गई। उसी रात वो अकेली निकली, उस मिनिस्टर के फार्म हाउस तक। वहां लैविश पार्टी चल रही थी, लेकिन आर्या बिना सोचे अंदर चली गई। गार्ड्स ने रोका, उसने अपना बैज दिखाया। मिनिस्टर हंसा, आर यू मैड मैडम, ये कंट्री मेरे रूल से चलती है। आर्या ने कहा, रूल बदलने आई हूं। उसने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और उसे हर सवाल के नीचे फंसा दिया। मिनिस्टर ने साफ इनकार किया, लेकिन उसके चेहरे की झलक सब बता रही थी। अगले दिन उसने वो रिकॉर्डिंग दिल्ली क्राइम ब्यूरो को भेज दी, लेकिन जैसे ही भेजी उसका फोन हैक हो गया, फाइल्स डिलीट हो गईं। किसी ने उसके ऑफिस में घुसकर सब एविडेंस जला दिया। आर्या तबाह नहीं हुई। उसने कहा, अगर आग लगाई है तो अब राख से भी इंसाफ निकालूंगी। उसने ग्राउंड लेवल से शुरू किया। विक्टिम्स के दोस्त, डॉक्टर, गार्ड, एक ऑटो ड्राइवर जिसने कोई देखा था, सब डर से चुप थे।
लेकिन एक रात ऑटो ड्राइवर ने कॉल किया, मैडम मैंने सब देखा था, लेकिन वो लोग मुझे मार देंगे। आर्या ने कहा, तेरे डर से वो जी रहे हैं, अगर तू बोलेगा तो कई लड़कियां जी पाएंगी। वो ऑटो ड्राइवर अगले दिन गवाही देने गया, पर शाम तक उसकी लाश मिली, एक एक्सीडेंट में। लेकिन आर्या जानती थी वो एक्सीडेंट नहीं, वो हत्या थी। अब वो और भड़क उठी। उसने मीडिया में खुलासा किया, न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन चली, आईपीएस आर्या चैलेंजेस करप्ट सिस्टम। पब्लिक उसके साथ थी, लेकिन सिस्टम नहीं। उसके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर जारी हो गया। उसी रात वो अकेली बैठी थी, कमरे में अंधेरा था, उसके सामने वही लड़की की तस्वीर थी, वो लड़की जिसके लिए सब शुरू हुआ था। आर्या बोली, मैं वादा करती हूं तेरे लिए लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगी। वो फिर बाहर निकली। उसने फिर से एविडेंस जुटाना शुरू किया, अंडरग्राउंड सोर्सेस से, साइबर एक्सपर्ट से, और आखिर में उसने वो फुटेज वापस पा लिया जो डिलीट हुई थी। उसमें साफ दिखा मिनिस्टर का बॉडीगार्ड विक्टिम को कार में घसीट रहा है। वो फुटेज उसने सीधे नेशनल मीडिया को लीक कर दिया। सुबह होते ही देश भर में हंगामा मच गया। जस्टिस फॉर अनन्या का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ, लेकिन अदालत में उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। वो मुस्कुराया जैसे सब उसके कंट्रोल में हो। कोर्ट के बाहर आर्या बोली, आज इंसाफ की नहीं, इंसानियत की सुनवाई है। वो सबूत पेश करती गई, एक एक गवाही, एक एक सच, और आखिर में वही फुटेज अदालत में चली। सब कुछ साफ था। जज ने फैसला सुनाया, अभियुक्त दोषी पाया गया, उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट में सन्नाटा था, बाहर जनता। आर्या ने अपनी टोपी उठाई, सलूट किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद उसे फिर एक चिट्ठी मिली, एक केस खत्म हुआ, 100 बाकी हैं, सिस्टम अभी भी गंदा है। वो मुस्कुराई, तो लड़ाई भी जारी रहे भी। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनती है, आईने में देखती है और कहती है, मैं आर्या सिंह हूं, और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हर लड़की बिना डर के जीना नहीं सीख जाती। कहानी खत्म होती है, लेकिन उसकी गूंज दिल में रह जाती है।